हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के फाइल टैब को डिटेल में समझेंगे। फाइल टैब एमएस वर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट टैब है क्योंकि यहाँ से हम अपनी फाइल को क्रिएट, ओपन, सेव, एक्सपोर्ट और क्लोज कर सकते हैं। सिंपल अल्फाज में ये डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का सेंटर होता है। ये एमएस वर्ड का लेक्चर नंबर 4 है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे जहाँ हमने एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन और होम टैब कवर किया था तो जरूर चेक करें, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब चलते हैं आज के क्लास की तरफ। वेलकम बैक। सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो मैंने कीबोर्ड से विंडो की +R प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और टाइप किया विन वर्ल्ड और इसके बाद ओके पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि एमएस वर्ड सक्सेसफुली ओपन हो गया है। दोस्तों, इसके बाद मैंने इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया तो एमएस वर्ड का मेन स्क्रीन ओपन हो गया है। इसके बाद मैंने यहाँ फाइल टैब पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक अलग स्क्रीन ओपन हो गया है। दोस्तों, इसको हम बैक स्टेज व्यू कहते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है न्यू, जहां से हम नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, न्यू ऑप्शन का यूज नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए होता है। यहाँ से आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट या रेडीमेड टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ न्यू पर क्लिक किया और इसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन हो चुका है। दोस्तों, आप नीचे यहाँ टास्क बार में देख सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट पहले हमने क्रिएट किया था और एक ये है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश काम करना चाहते हैं तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि पेज और डॉक्यूमेंट में क्या फर्क होता है। दोस्तों, डॉक्यूमेंट एक पूरी फाइल होती है जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाते हैं। इसमें टेक्स्ट, इमेजेस, टेबल्स, शेप्स और भी कई चीजें इंक्लूड हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये एक नोट है। यहाँ आपको स्टेटस बार पर नजर आएगा कि ये डॉक्यूमेंट 5 पेजेस पर मुश्तमिल है। तो इस तमाम नोट्स को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। डॉक्यूमेंट एक पेज का भी हो सकता है और मल्टीपल पेजेस का भी। इसके बाद समझते हैं कि पेज क्या होता है। दोस्तों, पेज डॉक्यूमेंट का एक हिस्सा होता है। सिंपल अल्फाज में डॉक्यूमेंट के अंदर हर इंडिविजुअल शीट को हम पेज कहते हैं। तो दोस्तों, ये था डॉक्यूमेंट और पेज का बेसिक डिफरेंस। दोस्तों, अगर आप प्रोफेशनल और रेडीमेड डिजाइन चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेम्पलेट्स भी यूज कर सकते हैं। टेम्पलेट आपको पहले से डिजाइन की हुई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे रिज्यूमीज, लेटर्स, इनवॉइसेस, सर्टिफिकेट्स और रिपोर्ट्स। इनमें सिर्फ आप अपने इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं और डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है। टेम्पलेट यूज करने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहाँ फाइल टैब पर क्लिक करें और फिर यहाँ न्यू पर क्लिक करें। यहाँ आपको एक सर्च बॉक्स मिलता है जहाँ आप टाइप कर सकते हैं रिज्यूमी, लेटर, इनवॉइस या जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाना चाहते हैं। तो एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली आपको रिलेटेड डॉक्यूमेंट शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और टाइप किया इनवॉइस। थोड़ा वेट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल रेडीमेड इनवॉइस के टेम्पलेट शो हो गए हैं। अब जो टेम्पलेट आपको पसंद आए उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने इस टेम्पलेट पर क्लिक किया और इसके बाद क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक किया तो एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली उस टेम्पलेट के साथ एक न्यू डॉक्यूमेंट पर ओपन हो गया है। अब आप इस टेम्पलेट में अपनी डिटेल इजीली फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था न्यू ऑप्शन और टेम्पलेट्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। टेम्पलेट यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका काम फास्ट भी होता है और प्रोफेशनल भी लगता है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेव। इसका शॉर्टकट है Ctrl+S। दोस्तों, ये एमएस वर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है क्योंकि इसके हेल्प से हम अपनी किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। दोस्तों, सेव ऑप्शन का यूज डॉक्यूमेंट को परमानेंटली स्टोर करने के लिए होता है। जब आप पहली दफा फाइल सेव करते हैं तो आपसे फाइल का नाम और लोकेशन पूछी जाती है। एक इम्पोर्टेंट बात याद रखें, अगर आप फाइल सेव नहीं करते और एमएस वर्ड बंद हो जाए तो आपका सारा डेटा लूज हो सकता है। इसलिए अपने फाइल को बार बार सेव करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट है जो 3 पेजेस पर मुश्तमिल है। अब मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं फाइल टैब पर क्लिक करूंगा और फिर यहाँ नीचे सेव के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्क्रीन ओपन हो गई है। इसके बाद मैं यहाँ से ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब आप इस फाइल को जिस लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ डेस्कटॉप पर क्लिक किया और यहाँ से अपने फाइल को नाम दिया। लेट सपोज मैंने नाम दिया माई नोट और इसके बाद सेव पर क्लिक किया तो अब ये फाइल सक्सेसफुली डेस्कटॉप पर सेव हो चुका है। एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखें, जब भी आप इस सेव फाइल में कोई भी चेंजेस करते हैं तो Ctrl+S प्रेस करना अपना हैबिट बना लें। अगर आपने चेंजेस की और सेव नहीं किया तो वो चेंजेस फाइल में स्टोर नहीं होंगे। इसके बाद हम अपनी फाइल को चेक करते हैं कि ये प्रॉपरली डेस्कटॉप पर सेव हो चुका है या नहीं। तो मैंने एमएस वर्ड को क्लोज किया तो दोस्तों, यहाँ डेस्कटॉप पर आप देख सकते हैं कि हमारा फाइल सेव हो चुका है। तो दोस्तों, इस मेथड से आप किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेव एज। इसका शॉर्टकट है F12।
दोस्तों सेव एज का यूज तब होता है जब आप किसी एग्जिस्टिंग फाइल की कॉपी बनाना चाहते हैं या उसका नाम, लोकेशन या फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं। ये ऑप्शन स्पेशली तब यूजफुल होता है जब आप एक ही फाइल की मल्टीपल वर्जन बनाना चाहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, मेरे पास ये एक फाइल पहले से डेस्कटॉप पर सेव है। अब मैं इस फाइल को एक दूसरी जगह पर भी सेव करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं इस फाइल को ओपन करूंगा। तो दोस्तों ये फाइल ओपन हो गई है। अब मैं इस फाइल को डेस्कटॉप के अलावा किसी और लोकेशन पर सेव करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ फाइल टैब पर क्लिक किया और यहाँ से सेव एज के ऑप्शन पर क्लिक किया। फिर मैंने लोकेशन चूज किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ डेस्कटॉप पर क्लिक किया और फाइल को नया नाम दिया, फॉर एग्जाम्पल नोट 2, और इसके बाद सेव पर क्लिक किया। तो दोस्तों इस तरह आप एक सेम फाइल के कॉपी अलग अलग लोकेशन पर सेव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ओपन। दोस्तों ओपन ऑप्शन का यूज तब होता है जब आप अपनी पहले से सेव फाइल को दोबारा एमएस वर्ड में ओपन करना चाहते हैं। इस ऑप्शन के जरिए आप किसी भी सेव डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं और उस पर अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। सिंपल अल्फाज में ओपन का मतलब है पुरानी सेव फाइल को वापस स्क्रीन पर लाना और उस पर काम करना। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास एक वर्ड का फाइल है जो पहले से मेरे कंप्यूटर में सेव है। अब मैं चाहता हूं कि मैं उस फाइल को दोबारा ओपन करके उस पर काम करूं, तो मैंने यहाँ फाइल पर क्लिक किया और इसके बाद यहाँ ओपन पर क्लिक किया। तो दोस्तों यहाँ राइट साइड में ओपन सेक्शन में आपको रिसेंट डॉक्यूमेंट का लिस्ट नजर आएगा। आप जिस फाइल पर भी काम करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने इस फाइल पर क्लिक किया, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी वही सेव फाइल दोबारा एमएस वर्ड में ओपन हो गई है और हम उस पर अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों तो ये था ओपन का ऑप्शन, जो कि बहुत काम का ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट। दोस्तों एक्सपोर्ट ऑप्शन का यूज डॉक्यूमेंट को डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए होता है, जैसे पीडीएफ या एक्सपीएस। ये ऑप्शन तब यूज किया जाता है जब आप अपनी फाइल को शेयर करना चाहते हैं लेकिन उसमें कोई एडिटिंग अलाउ नहीं करना चाहते। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मेट पीडीएफ होता है क्योंकि इसमें फॉर्मेटिंग सेम रहती है और चेंजेस नहीं होती। दोस्तों पीडीएफ का यूज बहुत ज्यादा होता है। आप अपनी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करके व्हाट्सएप या ईमेल पर इजीली शेयर कर सकते हैं, या आप अपना रिज्यूमे पीडीएफ फॉर्मेट में बनाकर जॉब एप्लीकेशन के लिए सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ के और भी बहुत सारे एडवांटेजेस है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट से किस तरह पीडीएफ बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है और मैं इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने फाइल टैब पर क्लिक किया और यहाँ पर नीचे एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक किया। इसके बाद मैंने यहाँ क्रिएट पीडीएफ या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं कि एक न्यू विंडो यहाँ पर ओपन हो गई है। अब आप इस पीडीएफ को जिस लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ डेस्कटॉप पर क्लिक किया और इसके बाद सेव पर क्लिक किया। तो दोस्तों इस मेथड से हम किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे किसी भी जगह पर शेयर कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है क्लोज और इसका शॉर्टकट है Ctrl+W। दोस्तों इस ऑप्शन के हेल्प से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट ओपन है और मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल यहाँ फाइल टैब पर क्लिक करूंगा और यहाँ नीचे क्लोज पर क्लिक करूंगा। तो इस ऑप्शन के हेल्प से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने फाइल टाइप के इंपॉर्टेंट ऑप्शंस न्यू, ओपन, सेव एज, एक्सपोर्ट और क्लोज को डिटेल में समझा। ये तमाम ऑप्शंस आपको अपनी फाइल को प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करने में मदद देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आने वाले ट्यूटोरियल्स आपसे मिस ना हो जाए। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।